बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मेरी दो बहुत ही फेवरेट किताबें और बहुत ही पुरानी, यानी कि मैंने, आप समझें कि स्कूल टाइम में ली थी। ठीक है, अब ये देखें ना, ये मैंने नीचे एक गज़ल लिखी है ना, तो उसके नीचे मैंने डेट दी हुई है ना, 12/3/96, यानी कि इतनी पुरानी ये किताबें हैं। और माशाल्लाह इनकी हालत देखें कि अच्छी है और इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हुए पेजेस वगैरह। हालांकि ये मैंने बेतहाशा मरतबा पढ़ी हैं। ये है एल्बम और ये है इसको, यानी कि इसको तरतीब दिया है आगा जुल्फ़िकार ख़ान है कोई उन्होंने, और ये अलहम्द पब्लिकेशंस की किताबें हैं। और अगर इन्होंने कहा है ना कि हमारी किताबें खूबसूरत, मयारी और कम कीमत, बस कम कीमत पे आप छोड़ दें। ये सफदर हुसैन साहब इसके हैं वो, और इनकी बाकी किताबें जो है ना वो मयारी हैं और ख़ूबसूरत भी हैं। ये देखें, फ़र्स्ट टाइम में ये 1992 में यानी कि ये प्रिंट हुई थी, और इसके प्राइस देखें 250 रुपीज़ थे। और उस 250 रुपीज़ बहुत ज़्यादा, यानी कि एक कहना चाहिए बड़ी रकम थी। और मैंने अपनी पॉकेट मनी से ही ली थी किताबें। ये मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि इसमें हर वो गज़ल थी जो मुझे पसंद थी और जो मेरी फेवरेट थी। और मैं सोचती थी कि ये गज़ल किस राइटर की है। यहाँ होता है ना कि कोई शेर आपको अच्छा लगता है तो आप सोचते हैं ये शेर किसका है। तो इसमें जितनी भी, यानी कि समझ लें फेमस है ना, जितनी मशहूर हुई हैं जो गज़लें वगैरह वो हैं, इंतसाब अपने वालिद मोहतरम आगा अफजल हुसैन ख़ान मरहूम के नाम। ठीक है, आपने देखा ये जगह जगह मैंने, ये है वैसे इसका पता चल गया ये अदम का शेर है, क्योंकि इसमें है काश इसको ना हो मालूम अदम वो हमें ज़िंदगी से भी प्यारा है। अच्छा जी, इसमें देखिए फैज़ अहमद फैज़, अहमदुद्दीन कासरी, सैफुद्दीन सैफ, यानी कि तकरीबन 23 के करीब जो है ना जो शायर है ना उनका कलाम है इसमें। हरफ तमन्ना कि उन्होंने ये 14 अगस्त 1992 में ये किताब प्रिंट हुई थी। और उसमें उन्होंने बताया है कि मैंने सबका, ये उनकी ना अपनी चॉइस है। ये जो जुल्फ़िकार साहब की है कोई तस्वीर, हाँ ये देखो, आगा जुल्फ़िकार ओल्ड रावियंस एम ए सियासियात प्रोग्राम प्रोड्यूसर पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर लाहौर। ये इनकी अपनी चॉइस है, यानी कि जो इनको पसंद है ना उन्होंने ये सारी गज़लें इसमें इकट्ठी की हैं। और बहुत ही अच्छी अच्छी गज़लें हैं ना, कि आपने देखा है कि मैंने आजकल मेरा इंतखाब के नाम से एक सेगमेंट शुरू किया अपने चैनल पे। तो आपने देखा होगा कि उसमें बड़ी रोमांटिक गज़लें भी हैं, बड़ी टीन एज वाली गज़लें हैं ना। तो ये मैं अब नहीं पढ़ रही, ये मैं इसमें से देख के पढ़ती हूँ। और वो इसलिए पढ़ती हूँ कि मेरा पता नहीं, मैं 9th में थी या 10 में थी, मुझे याद नहीं है सही तरह से ना, या 8th में थी शायद ये जब किताबें ली हैं। तो वो उस टाइम पे जो आपको पता है इस एज में जो चीज़ें अच्छी लग रही होती है ना, तो वो आपको अब वो मैं जब पढ़ती हूँ ना तो मुझे हंसी आती है, लेकिन मुझे फिर भी वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैं आपके साथ अपनी मेमोरीज़ शेयर कर रही हूँ ना। तो आप ये ना समझ लें कि शायद सायरा जो है वो अभी भी इतनी इतनी टीनेज किस्म की वो चीज़ें पसंद कर रही है। मैं, जैसे मेरे बच्चे कहते हैं, वो हंसते हैं जब भी मैं कोई गज़ल पढ़ती हूँ, नज़्म पढ़ती हूँ, तो वो मुझसे फ़ौरन सवाल करते हैं बाबा के लिए। मैंने कहा बेटा ये जब मैं ये पढ़ रही थी, ये कर रही थी ना, तो उस वक्त पता नहीं आपके बाबा कहाँ थे। शायद वो, मैंने कहा, अपनी किसी परेशानी में मुब्तला होंगे, वो भी जो कि वो यंग एज में होंगे। तो मैंने तो ये स्कूल टाइम में ख़रीदी थी। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ना कि मैं किसी के लिए पढ़ रही होती हूँ। ये बस आपको पता है उस एज में रोमांटिक और सैड शायरी ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन ये पढ़ के मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि मैं सारी अपनी वो मेमोरीज़ में चली गई ना, और मैंने बहुत एंजॉय किया। और फिर मैंने इसलिए वीडियोज़ ही बनाना शुरू कर दी ना, कि जो जो मुझे पसंद आती है ना वो देखिए मैंने उस पर टिक किया हुआ है ना, तो मैं वही गज़लें पढ़ती हूँ, वही नज़में पढ़ती हूँ। अच्छा, पहले मैंने इनका हिस्सा गज़ल ये ख़रीदा। ये देखिए ना, इनके पेजेस काफ़ी बेहतर हैं इतने सालों के बाद भी ना। एक तो पेजेस की वो जो है ना थोड़ी सी जो मोटाई होती है वो भी अच्छी है, बाइंडिंग भी इतनी बुरी नहीं है। इसे बहुत ज़्यादा बेदर्दी से मैंने इस्तेमाल किया है, फिर भी अभी तक कायम है ये किताबें ना। तो इसका मतलब ये है कि अलहम्द पब्लिकेशंस वालों की किताबें अच्छी होती हैं ना। तो मैं आपको बिल्कुल भी कोई शेर वगैरह सुनाऊँ या क्या? आप इतने तो मैं आपको नज़्में और शेर सुनाती रहती हूँ, अब तो मेरा कोई है ही नहीं। चलो एक शेर सुना देते हैं। एक रो थी जिसमें बहते जा रहे थे हम रियाज, ख्वाहिशों के पानियों में दूर तक साहिल ना था।
मेरा कमरा है कि एक दुनिया तेरी यादों की, छेड़ूं जिस चीज़ को तेरी ही निशानी निकले। हर किसी की गम की वही शक्ल पुरानी निकले, बात कोई भी हो तेरी ही कहानी निकले। बहुत ही खूबसूरत सारे जो फेमस हैं हमारे शायर हजरात, उनकी जो फेमस गज़लें हैं वो इसमें हैं। और बहुत मज़ा आता है ना पढ़ के, और आप बहुत आपका जो दिल है ना वो खो जाता है, और आपको अपनी कहते हैं ना अपनी वो जब आपकी टीन एज होती है वो चीज़ें आपको याद आती हैं ना। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अगर बहुत सारी जो है ना फेमस गज़लों को एक जगह इकट्ठा करना और देखना हो ना, तो आप इस किताब को ज़रूर ख़रीदें। और हो सकता है कि अब तक ये इसका कोई न्यू एडिशन आ चुका हो। अब ये है हिस्सा गज़ल, और इसका ये दूसरा जो था ना उसके बाद मैंने फिर लिया हिस्सा नज़्में, यानी कि नज़में हैं इसमें ना। इसकी भी आप देखें कि काफ़ी अभी तक हम पब्लिकेशंस ने ही इसको भी किया था। इंतसाब इसका है, ये 1994 यानी कि 2 साल बाद ये हुई थी ना। अच्छा वो 250 की थी, ये 200 की थी ना। अच्छा, इंतसाब वालदा के नाम जिनकी दुआएं हर इल्मी और फ़नी सफ़र में मेरे लिए चिरागों की तरह रोशन रही हैं। इसमें भी सारे फेमस वो यानी कि जो होती है ना शायरों की जो मशहूर उनकी नज़में हैं। शहजाद अहमद साहब, ये हम इनके साथ भी बड़े अच्छे मेमोरी इनके साथ है। ये यूनिवर्सिटी में हमारे एक मरतबा आए शहजाद अहमद साहब ना, बहुत अच्छी शायरी करते हैं ना। अच्छा जी, हम बड़े एक्साइटेड होके गए, हमने कहा देखें जाके ज़रा। मैंने आपको बताया ना एक टाइम होता है कि आपको शायरों वायरों को देखने का बड़ा शौक़ होता है ना। तो हम गए, और मैं थी, मेरी फ्रेंड्स थी 2-3, मतलब थे समझ लें लड़के होंगे बिल्कुल थोड़ा से, यानी कि 20-25 लोग भी नहीं होंगे ना पूरे। तो इन्होंने इन्होंने लेक्चर दिया, शायरी के ऊपर बातें वगैरह हुई। तो उसके बाद ना अब हमारे सर को महसूस हो कि ये सोचेंगे कि सिर्फ 20-25 लोग मुझे सुनने आए हैं। तो सर ने कहा आप जब आए ना तो दरअसल छुट्टी हो चुकी हुई थी ना, वो यानी कि पीरियड्स ख़त्म हो चुके हुए थे, तो कई लोग चले जाते हैं, तो इस वजह से आपको स्टूडेंट्स कम महसूस हो रहे होंगे ना। तो मुझे ना उनकी ये बात ना, जब भी मैं शहजाद अहमद का नाम देखती हूँ ना मुझे वो बात याद आ जाती है कि उन्होंने कहा कि नहीं आप फ़िक्र न करें, अदबी महफ़िलों में इतने लोग भी बहुत बड़ी बात है कि हैं ना, वरना इतने भी नहीं होते हैं ना। मतलब उन्होंने बड़े पॉजिटिव हो के हमें सराहा और कहा कि मतलब मुझे ये अच्छी बात, देखें ना, अच्छी बात हो ना वो हमेशा याद रह जाती है ना। ये देखिए ज़रा, पहले में ना मीनिंग्स भी लिखती होती थी, जो मुझे मुश्किल लफ्ज़ लिख रहे होते ना, मैं इतनी तवज्जो से पढ़ी होती थी। अब मुझे हंसी आती है जब मैं किताबें खोलती हूँ ना, तो अपनी किताबें देख के मैं कहती हूँ कि मैंने कितनी किताबें कितने गौर से पढ़ी थी। उसके बाद एक टाइम आया शादी के बाद, तो मैंने कोई शायरी की किताब ख़रीदी ही नहीं ना। आप यकीन करें कि मेरी जितनी भी किताबें हैं ना वो सारी नसर के ऊपर ही रही हैं ना। मुझे उसके बाद नसर के शौक़ हो गया था, शायरी का रहा ही नहीं ना। तो ये सारी इसलिए मेरी बहुत, और आप ये सोच रहे होंगे ये किताबें अभी तक मेरे पास हैं कैसी, स्कूल के ज़माने की, कॉलेज के ज़माने की। तो जनाब वो जब होता है ना हमारी शादियाँ होती हैं तो उसमें हमारा जहेज़ भी आ रहा होता है, तो उस जहेज़ में इतने सारे बॉक्सेस थे जिनमें ना कार्टून थे, जिसमें ना वो किताबें भरी हुई थी और उनको पैक किया हुआ था। मैं अपनी एक किताब नहीं अम्मी के घर छोड़ के आई थी, क्योंकि मुझे पता था इन सब ने रदी में भेज देना है। इन लोगों ने मेरी एक किताब नहीं रखनी, तो मैंने तो इतनी मेहनत से पैसे जोड़ के अपनी पॉकेट मनी से किताबें ली थी। मैंने कहा मैं तो कोई भी नहीं दूंगी। मेरी अम्मी बड़ा हंस रही थी, मैं कह रही थी वो क्या कहेंगे कि ये किताबें उठा के लेके आ गई है। मैंने कहा मैं तो एक किताब नहीं छोड़नी। और देख लें माशाल्लाह मेरी शादी को कितने साल हो गए, मेरे बच्चे हैरान होते हैं कि माँ के पास इतनी पुरानी किताबें हैं। सोचता हूँ कि बहुत सादा और मासूम है वो, मैं भी इस पर शनासाए मोहब्बत न करूँ, रूह को इसकी असीर गम उल्फत न करूँ, उसको रुस्वा न करूँ, वक्फ़ मुसीबत न करूँ। ये नज़्म आपने सुनी होगी, देखी तो नहीं कह रही, सुनी होगी कि मैंने अपने उससे पढ़ी थी। तो आपने इसको ज़रूर सुनना है। और ये ज़रा ये थोड़ी सी ख़राब हो गई ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ी जा रही है ना, ये इसलिए इसकी बाइंडिंग ख़राब होगी। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा बाइंडिंग करवाऊँगी। अच्छा, इनकी अपनी शेरी मजमूआ और सफ़रनामा ये उस टाइम पे है, मौसम तन्हाई में मंज़र दीदा, हो सकता है ये हो ही चुका हो। अच्छा भाई कैमरामैन, मैं ज़रा थोड़ा सा ये देखे ना, ये आज मैं क्या पी रही हूँ, सोडा। आपने पिया है कभी सोडा? मैं कहती हूँ आप
पेप्सी, 7 अप, सारा कुछ भूल जाएंगे। जिसको ये सोडा अच्छा लगने लग जाए ना, इसमें मिंट, लेमन और ये जो देसी किस्म का हमारा जो सोडा होता है ना, मुझे बड़ा पसंद आता है। और मेरे गले ख़राबी की वजह भी एक ही है, लाहौर में इस वक्त इस कदर शदीद गर्मी है, इस कदर शदीद गर्मी है कि आपको हम ना वो पुराना हम सारा कुछ वापस ले आए हैं। यानी कि हम शरबत पीने लग गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो चीज़ें होता है ना कि ज़्यादा मई जून में चलती हैं, जुलाई में नहीं। लस्सियाँ दोबारा से पीना शुरू हो गए हैं, सारा कुछ, क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि इस लाहौर में कितनी गर्मी है ना। चाँद, चेहरा, सितारा, आँखें, उबैदुल्ला अलीम। मेरे खुदाया, मैं ज़िंदगी के अज़ाब लिखूं कि ख्वाब लिखूं, ये मेरा चेहरा, ये मेरी आँखें, बुझे हुए से चिराग जैसे। अच्छा, मैं आपकी नॉलेज के लिए एक छोटी सी बात बता दूं। बाज़ दफ़ा मेरी शायरी की वीडियो के नीचे ना कोई नज़म के ऊपर भी कह देते हैं बहुत अच्छे अशार ना, तो मेरे बस मैं अब क्या कहूँ, मुझे मेरे पे क्या गुज़रती है। इसका ये उन्वान होना वो नज़म होती है, और जो उसमें नज़म की खूबी ये होती है कि उसमें स्टार्ट से जो बात शुरू होती है वो आखिर तक एक ही बात चलती है, ठीक है। और जो जिसका उन्वान ना हो वो गज़ल होती है, और गज़ल का जो हर शेर होता है उसका अलग डिफरेंट मानी होता है। अगर 2 अशार के एक जैसे मानी हो तो वो किताबंद अशार हो जाते हैं ना। तो ये मैं वैसे आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ, क्योंकि हर दफ़ा ना कुछ लोग ना वो नज़म पे भी कह देते हैं बहुत अच्छे अशार, बहुत अच्छे अशार। तो बहुत अच्छी नज़म होती है, ठीक है, और नज़म के मिसरे होते हैं ना। खैर, ये वैसे एक नॉलेज के लिए था। आपने अगर बहुत सारे अशार शायरों के जो शायरी है एक जगह पढ़नी हो तो आप ये बुक्स ज़रूर ख़रीदिएगा। ये मेरी मोस्ट फेवरेट बुक्स हैं और मुझे बहुत पसंद है, और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये आप पढ़ के बहुत इन्जॉय करेंगे ना। ठीक है, इजाज़त दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, इजाज़त दीजिए, और सोडा भी पिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।